आज सोशल मीडिया पे जो कुछ भी चल रहा है जी, क्या वो सच में सब कुछ आपके खाने लायक है? मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेस पे एक चीज आपसे कहना चाहता हूं जी, एक सच्चाई रखना चाहता हूं जी। जो कोई भी नुस्खा, जो कोई भी फल, जो कोई भी फ्रूट, जो कोई भी व्यंजन, जो कोई भी अन्न, जो कोई भी सब्जी, सर आपको वो फायदा तभी दे सकती है जी, जब उसकी प्रकृति आपके साथ मैच करेगी जी। और यहाँ आपको एक खूबसूरत कहानी सुनाता हूँ जी। औरंगजेब ने ये ऐलान किया कि मेरी कब्र के ऊपर कोई छत नहीं डलनी चाहिए जी। और गुरु गोबिंद साहेब जी ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा था जी, जफरनामा। वो औरंगजेब की नालायकी का पत्र था जी। तो गुनाह इतने थे जी, उसने कहा मेरी कब्र के ऊपर कभी छत मत डालना जी, धूप में मुझे सड़ने देना जी, सर्दी में कभी मेरा बिस्तर नहीं होना चाहिए जी, और बारिश में मेरा कोई आशियाना नहीं होना चाहिए जी। यही मेरा प्रायश्चित है जी। खुदा मुझे कभी माफ नहीं कर सकता जी। समझ तो आई लेकिन बहुत लेट, वो भी उस जफरनामा के बाद। साहेब जी, मैं हमेशा बोलता हूं जी, आपने इस शरीर के अंदर इतना गलत उतारा है जी, इतना कत्लेआम किया है इसके अंदर, तो अब ना खुदा माफ करेगा जी, और ना ही ये शरीर आपको कभी माफ करेगा जी। तो ये शरीर आपको बीमारियां देगा जी। यू हैव वायोलेटेड योर सिस्टम, यू हैव वायोलेटेड नेचर्स इथिक्स, एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई योर बॉडी स्पेयर्स यू। वो आपको क्यों माफ करे जी। और जो ऐसे गुनाह होते हैं ना जी, वो काबिले माफिक कभी नहीं होते वीर जी। जो अत्याचार आप शरीर के साथ करोगे ना जी, शरीर आपको कभी माफ नहीं करेगा जी। लेकिन स्वस्थ रहने की मृग तृष्णा के अंदर आज जो कुछ कोई भी कह रहा है, आप अंधाधुंध उसका सेवन कर रहे हो जी। इसलिए प्रॉब्लम्स हैं जी, इसलिए बीमारियां हैं जी। आप जो कुछ भी खा रहे हैं जी, आप अपनी प्रकृति के अनुसार नहीं खा रहे जी। आप योगा भी कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रकृति के अनुसार नहीं कर रहे जी। आपका जो योगा है ना जी, वो भी सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है जी। तो हमें इस चीज का ज्ञान नहीं है जी। हमें किन चीजों का परहेज करना है जी, और किस चीज का हमें सेवन करना है जी। और स्वास्थ्य का उपनिषद यहाँ से शुरू होता है जी, और आपको अंधकार से निकाल सकता है जी। सोशल मीडिया पे हजारों ऐसी वीडियो हैं जी, कोई भी कह रहा है जी एक टुकड़ा अदरक ले लेना जी, एक टुकड़ा हल्दी ले लेना जी, उसमें अजवाइन डाल लेना जी, उसमें लौंग डाल लेना जी, लेकिन प्रकृति की तो कोई भी बात नहीं कर रहा जी। ये सब चीजें गलत नहीं है जी, लेकिन सवाल इस चीज का है जी, क्या उसकी हार्मनी आपके साथ मैच करती है जी? क्या आपकी प्रकृति उस चीज के साथ मैच करती है जी? और एक बात ना जी, बहुत शिद्दत के साथ इधर बिठा लेना जी, जब तक आप वैसा सेवन नहीं करते जैसा आपको परमात्मा ने बनाया है, तो वो चीज आपके लिए विपरीत आहार हो जाएगी जी। तो उस चीज से हम कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे जी। आपकी गाड़ी तो डिजाइन हुई है जी डीजल के लिए, आप उसको पेट्रोल से चलाना चाहते हो जी। अदरक, लहसुन, जीरा, अजवायन, मूंगफली, हल्दी, कड़ी पत्ता, दालचीनी, लौंग, सौंठ, काली मिर्च, पिपल, हरड़, भेड़ा, आंवला, नेचर ने ना जी ऐसी हजारों नायाब चीजें दी हैं जी, लेकिन हर चीज का आप सेवन नहीं कर सकते जी। हमें अपनी मर्यादा को निश्चित करना होगा जी। आप बस स्टॉप पे जाते हो जी, वहां बीसों बसें खड़ी हैं, आप सिर्फ उसी बस पर सवार होते हो जी जो बस आपको मंजिल तक लेके जाएगी जी। आप केमिस्ट की शॉप पे जाते हो जी, आप सिर्फ वही दवा उठाते हो जो दवा आपके काम की है जी। आप सब दवाइयों को उठा के आप अपने अंदर नहीं डालते हो जी। तो फिर जो चीज नेचर ने दी है जी, वो सब कुछ उठा के आप अपने अंदर इसको डालने की कोशिश क्यों करते हैं जी? वीर जी ध्यान से सुन लेना जी, हर बीमारी की शुरुआत यहाँ से होती है जी, क्योंकि हम चीजों को सिलेक्टिवली नहीं देखते जी, हम चीजों का अंदर संग्रह करते हैं जी, इसलिए प्रॉब्लम्स हैं जी।
गारमेंट्स वाला जब भी आपको वस्त्र दिखाता है ना जी, वो भी आपकी चॉइस और ऋतु अनुसार आपको वस्त्र दिखाता है। ये ग्रीष्म ऋतु का है जी, ये सर्द ऋतु का है जी। तो जब बात व्यंजन की आती है ना जी, तो फिर हम उस कैटेगरी में क्यों शामिल हो जाते हैं जी, नालायक का बस्ता भारी। और कोई कुछ भी बोलता है जी, हम अंधाधुंध उसका सेवन शुरू कर देते हैं जी। हम ये नहीं सोचते क्या हमारी प्रकृति उस चीज के साथ मैच करती है जी। एक फोन मेरे पास आया, कहता है जी सुबह इतनी सारी मैं कच्ची मूंगफली लेता हूं जी, वो दूध के अंदर क्रश करके ग्राइंड करके मैं सुबह सुबह उसका सेवन करता हूं जी। वो आदमी है जी पित्त प्रकृति वाला, कब्ज उसको रहती है जी, पेट उसका क्लियर होता नहीं है जी, भूख उसको लगती नहीं है जी, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक है जी। क्योंकि किसी ने बोला जी मूंगफली में प्रोटीन बहुत होता है जी, वो ब्लाइंड फोल्डेड मूंगफली खाता जा रहा है जी। तो इसका मतलब क्या है जी, हमने अपने ट्रक को इतना ओवरलोड कर दिया सर कि अब टायर फटेगा। जितनी भी आपके पाचन तंत्र के अंदर शक्ति थी, वो भी सर आपने सुप्रेस कर दी ओवरलोड करके, जरूरत से ज्यादा डाल के। एक और बड़ी बात ये है जी, हम प्रोटीन की गलतफहमी में हैं जी, हम विटामिन्स की गलतफहमी में हैं जी, हम मिनरल्स की गलतफहमी में है जी कि हमें बहुत ज्यादा कुछ चाहिए तो ही ये शरीर चलेगा। सैद्धांतिक रूप से और बुनियादी रूप से वीर जी ये बात गलत है जी। और साहेब जी ध्यान से सुन लेना जी, ये हमारी अंधविश्वास और अज्ञानता की प्रकाष्ठा है जी। पेट आपका साफ नहीं हो रहा जी, कब्ज आपको है और आप खा रहे हो जी गरिष्ठ भोजन, ये नैतिकता की श्रेणी में नहीं आता जी। आपको बनता है जी इधर पित्त और आप खा रहे हैं जी अदरक और लहसुन की चटनी। ऋतु है जी उष्ण, लेकिन आप खा रहे हो जी मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल। ये अंदर आग लगेगी जी, ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा जी। दोष कहीं भी नेचर में नहीं है जी, दोष कहीं भी नेचुरल प्रोडक्ट में नहीं है जी। दोष ये है जी, हमें उन चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं पता जी, उपयोगिता नहीं पता जी। हाजमा आपका कमजोर है जी, लेकिन आप बहुत से ड्राई फ्रूट सुबह रगड़ रगड़ के उसको दूध के अंदर पी रहे हो जी। इतना कुछ आपका शरीर हजम नहीं कर पाएगा जी। प्रॉब्लम ये है जी, हमने हर चीज की अति की है जी। ड्राई फ्रूट भी हम खा रहे हैं तो उसमें भी हम लोग अति कर रहे हैं, इस अंधविश्वास के साथ कि हमें बहुत सा प्रोटीन चाहिए। सर इतना सब कुछ हमारी बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर सकती सर। आप अपने शरीर के अंदर सर उतना ही डालिए जितना ये बॉडी आपकी पचा सकती है जी। और ऐसे ही ना जी, अदरक के ऊपर हजारों वीडियो हैं जी, अदरक में कहीं दोष नहीं है जी। दोष है जी, आप अपनी प्रकृति के अनुसार नहीं खा रहे जी। इधर आपके पित्त है जी, लेकिन आप खा रहे हो जी अदरक। आपको पसीना बहुत आ रहा है जी, आप खा रहे हो जी अदरक। आपका ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है जी, आप खा रहे हो जी अदरक। आपको नींद कम आती है जी, लेकिन आप खा रहे हो जी अदरक। ऋतु ग्रीष्म है, लेकिन आप खा रहे हो जी अदरक। तो अदरक का वीर जी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला जी, क्योंकि प्रकृति मैच नहीं हो रही वीर जी, ध्यान से सुन लेना जी। उस केस में क्या चाहिए जी, धनिया और पुदीना चाहिए जी, अदरक लहसुन नहीं चाहिए जी। उस केस में क्या चाहिए जी, शीतल चीजें चाहिए जी, सौंफ चाहिए जी। कोई आयरन का नाम ले रहा है जी, कोई कैल्शियम का नाम ले रहा है जी, बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, साइलेनियम, जिंक। ये जितनी भी बातें हैं ना जी, ये आपको पोमेरियन बनाने के तरीके हैं जी, आपको पथ भ्रष्ट किया जा रहा है जी। नेचर की कोई बात नहीं कर रहा जी, प्रकृति की कोई बात नहीं कर रहा जी। आपको ना जी अपने शरीर का तंत्र विज्ञान, इसका ज्ञान लेना चाहिए जी। जिसको पहले से ही कोलाइटिस है जी, 8 से 10 बार पोटी जाना पड़ता है जी, तो खीरा उसके लिए कोई उपयोगी वस्तु नहीं है जी, लिहाजा खीरे से उसको नुकसान होगा जी। और जिनको पित्त वृद्धि है ना जी, खीरा उनके लिए उत्तम चीज है, संग्रहणी वालों के लिए बिल्कुल नहीं है जी। और
एक और वीडियो मैंने देखी कि यदि आपको फैटी लीवर है ना जी, तो आपको कॉफी पीनी चाहिए। और ऐसी बातें हैं ना जी, ये नादानी की श्रेणी में नहीं आती जी। ये जुल्म है जी। आपके वीर जी स्वास्थ्य का यहाँ कत्ल हो रहा है जी। और ये प्रकृति की बातें वीर जी क्यों आपसे नहीं करता कोई भी? क्योंकि पूरी कायनात आपकी इंतजार में है जी, कब आप बीमार पड़ो और कब इस बकरे को हलाल किया जाए जी। यदि सौंफ से आपकी प्रकृति मैच करती है ना जी, तो एक ड्राई फ्रूट से ज्यादा ताकत आपको सौंफ दे देगी जी। यदि आपको पित्त वृद्धि है, तो ड्राई फ्रूट से ज्यादा विटामिन्स और मिनरल आपको सौंफ दे सकती है जी। एक वो गन्ने का रस निकालने वाला कोल्लू होता है ना जी, कोल्लू तो कमजोर है जी, लेकिन उसके अंदर आप गन्ने डाले जा रहे हो जी, डाले जा रहे हो जी, तो रस नहीं निकलेगा जी, वो कोल्लू जाम हो जाएगा जी। यही सब कुछ वीर जी हम अपने शरीर के साथ कर रहे हैं जी। सम दोषा सम अग्नि सम धातु च मल क्रिया प्रसन्ना आत्मे इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यादि ध्येत। और वीर जी यहाँ विश्वास करना जी, मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है जी और आयुर्वेद का बैकअप है। यदि आप अपना खाना पीना निश्चित कर लेते हो ना जी, तो जितनी भी ये बीमारियां आप गिनते हो ना जी, ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि इत्यादि इत्यादि, एक भी बीमारी आपको नहीं हो सकती जी। आयुर्वेद डंके की चोट पे कह रहा है जी, जब भी खाएं अपनी प्रकृति के अनुसार ही खाना जी। और फिर ढूंढते रहना जी, ये बीमारी क्या होती है और कहाँ पाई जाती है जी। यही सिद्धांत है जी आयुर्वेद का। आयुर्वेद की नीति ऐसी नहीं है जी कि आपको सारी उम्र दवाई खानी पड़े। आयुर्वेद की निष्ठा है जी, आप खाने पीने के प्रति सिलेक्टिव हो जाओ जी, सात्विकता पे आ जाओ जी, फिर आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती जी। आयुर्वेदिक नुस्खे क्यों काम नहीं कर रहे जी? इवन आपका बी कॉम्प्लेक्स क्यों काम नहीं कर रहा जी? क्योंकि इधर भट्ठी के अंदर ओवरलोड है जी, आग ज्यादा है जी। तो जो कुछ भी आप इसके अंदर डाल रहे हो ना जी, वो भस्म हो रहा है। और बड़े गौर से एक बात और सुन लेना जी, जिस दिन आप अपनी प्रकृति के मास्टर हो जाते हो ना जी, आप समय के चिकित्सक हो जाते हो जी। फिर आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं होती जी। जिस दिन आप अपनी प्रकृति के पंडित हो जाते हो ना जी, फिर आपकी हर बीमारी छोटी हो जाती है जी। और उस दिन आप अपने ये तन और मन, इसकी मालकियत हासिल कर लेते हो जी। फिर आप अपने स्वास्थ्य के बादशाह हो जाते हो सर। यही आयुर्वेद है और यही आयुर्वेद का नियम है जी, ठीक से समझ लेना वीर जी। और मेरा वीर जी आपसे आग्रह है जी, जो कुछ भी आपको सामने दिखाई देता है सब कुछ इसके अंदर मत डालो जी। और दवाइयों के ऊपर कभी निर्भर नहीं रहना जी। आप अपनी प्रकृति के अनुसार 5 या 10 चीजें चूज कर लेना जी। और जो चीज आपकी प्रकृति के अनुकूल है ना जी, जिसके साथ आपकी हार्मनी मैच करती है, वही चीज आपको सब कुछ दे देती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। रह न सका बिन देखे प्रीत मां, मैं